हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का लास्ट पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं और आज जो भी कुछ बचा हुआ है उसे कंप्लीट करेंगे और फिर कल से अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि अंकगणित यानी कि अर्थमेटिक का होगा, टाइम एंड वर्क। आसान चैप्टर है, मजा आएगा आपको करने में, है ना? तो ठीक है भाई, आज पांचवी क्लास है। बहुत डिटेल में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ को पढ़ा और मतलब बड़ी बहुत सारी चीजें भी थी इसमें पढ़ने को। मैंने शुरू में आपको बोला था कि इसमें वैरायटी बहुत है क्वेश्चंस की। टिपिकल नहीं है सवाल, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो बड़े हो सकते थे हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल से उन्हें उड़ा दिया। और आप लोगों को भी अब आ गया कि डिविजिबिलिटी रूल सवालों में किस तरीके से लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। तो चलिए भाई, टाइम हो चुका है, पूरे 8 बज चुके हैं, तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और कल का एक होमवर्क क्वेश्चन था, एक बार देखिए इसको। क्या जवाब आया था इसका, बताइए जरा। कह रहा है कि 5054, 6906, 7397 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल, इक्वल रिमाइंडर बचता है। तो x के अंकों का योग बताओ। भाई, इक्वल रिमाइंडर के केस में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि आप संख्या लिखेंगे यहां 5054, 5906 और 7397, है ना? आप क्या करेंगे, आप दो दो संख्याओं का डिफरेंस लेंगे, अंतर, क्योंकि बात यहां समान शेषफल यानी कि इक्वल रिमाइंडर की हो रही है। तो फोर्थ केस जो मैंने आपको पढ़ाया, इन दोनों का डिफरेंस 6 में से 4 गया 2, 10 में से 5 गए 5, ये आ गया 8। इन दोनों का डिफरेंस 7 में से 6 गया 1, 9 में से 0 गए 9, 13 में से 9 गए 4, 6 में से 5 गया 1। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 7 में से 4 गया 3, 9 में से 5 गए 4, 3 में से 0 गए 3 और 7 में से 5 गया 2। अब जो संख्या हमें मिली है 852, 1491 और 2343, हमें क्या करना है बच्चे? इनका एचसीएफ लेना है। सॉरी, इनका क्या करना है? इनका एचसीएफ लेना है और वही मेरा सही जवाब होगा। तो कोई बताएगा मुझे कि इन संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा? कोई भी आप में से बता दे कि भैया 852, 1491 और 2343 का एचसीएफ क्या होगा? बता दो। डिफरेंस लेके करो या कॉमन लेके करो, कुछ तो करो। देखो, इसमें एक अभाज्य संख्या, इसमें एक प्राइम नंबर तो आएगा, डेफिनेटली एक प्राइम नंबर तो आएगा। और वो प्राइम नंबर हो सकता है कि बड़ा हो, वो 3 डिजिट का प्राइम नंबर हो, मे बी। तो मैं क्या, ये 3 से कट रही है संख्या? 8 5 13 2 15, 9 और 4 13 2 15, 4 3 7 3 10 2 12, यस 3 से कट रही है। तो क्या मैं यहां से 3 को कॉमन ले सकता हूं? ले सकता हूं भाई। 3 दूनी 6, 2, 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12। अब क्या कॉमन आएगा? 3 चौके 12, 2 3 नाम 27, 2 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। अब क्या कॉमन आएगा? अब क्या कॉमन आ सकता है? 7 चौक 28, 71। मैंने कहा ना बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी, तो 7 चौक 28 और 1 चौके 4, 71 इंटू 4। क्या ये भी 71 से कट रहा है? 7 सत्ते 49, यस 71 इंटू 7। क्या ये भी 71 से कट रहा है? 71 एकम 71, 7 71 एकम 71, तो 71 और कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 4 7 और 11। अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो मेरा एचसीएफ कितना हो गया? 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। आपसे अंकों का योग पूछा था, वो आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका कल का होमवर्क क्वेश्चन था। ठीक है, तो कई बार ऐसे टिपिकल से एचसीएफ भी पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है।
चलिए बच्चे, अब चलते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड एलसीएम एचसीएफ। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो फॉर्मूले बेस्ड एलसीएम एचसीएफ होते हैं ना बच्चे, वो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। फिक्स पैटर्न, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपकी सवालों पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, और वो पकड़ अच्छी कहां से होगी? वो पकड़ अच्छी होगी आपकी प्रैक्टिस से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मूला बेस्ड एलसीएम एचसीएफ। फॉर्मूला बेस्ड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है भाई। भाई एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे बच्चे, क्या क्लास अब ठीक चल रही है? थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया था जिसकी वजह से क्लास थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब हुई है। एक बार मुझे सभी बच्चे थम्स अप करके बताएंगे क्या आपकी क्लास ठीक चल रही है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1-2 मिनट का ही था इशू, है ना? कहाँ पर थे हम? यहीं पर थे। चलो अगेन हम यहीं पर आ जाते हैं। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, है ना भाई। तो फॉर्मूला बेस्ड अब जो हम सवाल करने वाले हैं उनमें क्या है कि आपके जो सवाल होंगे वो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, है ना? वो सीधे सीधे पूछे जाएंगे कि आपको दो संख्याओं का एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, और एक संख्या दे देगा, पूछ लेगा दूसरी संख्या क्या है। या फिर कई बार आपको दोनों संख्या दे देगा, एलसीएम दे देगा और एचसीएफ पूछ लेगा। नहीं, ऐसे घुमा फिरा के सवाल पूछेगा। तो आपको बच्चे याद रखना है कि फॉर्मूला होता है एक एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। या फिर आप कह सकते हो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो आप याद रखना इस बात को, ये फॉर्मूला कब काम आता है? जब हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिए होते हैं और हमें एक संख्या दे दी होती है, दूसरी पूछ लेता है। या फिर दोनों संख्या दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा। मैंने क्या, आप ना, मैं अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और आप सवाल को देखकर समझ जाओगे कि यहां यहां पर ये फॉर्मूला लगने वाला है। तो आपको क्या करना है? कंठस्थ करना है ये फॉर्मूला कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलें आगे अब हम। चलिए, आपके सामने पहला सवाल है, ये रहा। एक बार पढ़ेंगे बच्चे सवाल को। और सवाल क्या है कि यदि दो संख्या, एक 456 है और दूसरी 240 है, कह रहा है इनका एचसीएफ जो है वो 24 है, तो दी गई संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? अब आप देखो, यहां आपको एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, सॉरी दोनों संख्या दे दी, एचसीएफ दे दिया और एलसीएम पूछ लिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या? आपका जीडी 2023 का पूछा गया सवाल भी है। तो बच्चे यहां हमें एलसीएम उसने पूछा है, तो एलसीएम को तो ऐसे ही लिख दो। एचसीएफ हमें 24 दे रखा है, ये लिख दिया। एक संख्या 456 और दूसरी संख्या 240, तो 24 से कटेगा 24 धाम 240। तो बच्चे यहां से हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? आप 10 की गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 4560। ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है भाई, कितना आ गया? 4560। ऐसे सिंपल सी चीजें आपने करनी होंगी इस फॉर्मूला बेस्ड सवालों पर। सेकंड क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं, अगेन जीडी में पूछा गया सवाल है।
चलो, कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है, उनका एलसीएम है 2,53,080, एक संख्या 4218 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? करो जल्दी से भाई। आपको दिया हुआ है एचसीएफ, आपको दिया हुआ है एलसीएम, आपको एक संख्या दी हुई है और दूसरी संख्या पूछ ली। आपके दिमाग में तो फॉर्मूला सेट है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आप रखो, क्या आंसर आएगा? फॉर्मूला बच्चे आपने पढ़ा है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है भैया, तो हमारा एलसीएम कितना है? 253080। एचसीएफ कितना है? 6। एक संख्या कितनी है? 4218। और दूसरी संख्या हमसे पूछ ली है, या फिर बी लिख दो या दूसरी संख्या ऐसे लिख दो। तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन यहां पर होनी है। देखो 6 से तो इसको काट दो पहले, 6 सत्ते 42, 0 और 6 तिया 18। तो यहां से बच्चे दूसरी संख्या क्या मिलेगी हमें? दूसरी मिलेगी 253080 और बटे 703, बटे 703। देखो अब यहां आप पता है क्या कर सकते हो, आपको एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। आप पूरा नंबर सिस्टम पढ़ के आ चुके हो और बहुत डिटेल में पढ़ के आ चुके हो। आप जैसे ही 703 को डिवाइड करोगे, तो यहां चार संख्या से डिवाइड करोगे 2530 से, तो 7 चौके 28, यानी कि 2800 तो ज्यादा हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 3 बार, यानी कि 7 तिया 21। तो यहां स्टार्ट होगी कहानी 3 से, है ना भाई? 7 तिया 21, 7 चौके 28 तो ज्यादा हो जाएगा 25 से, तो 7 तिया 21। तो 3 से कहानी कहां पे शुरू हो रही है? यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, केवल यहीं पर है जो कहानी 3 से शुरू हो रही है। मतलब ये पूरा 360 बार जाएगा। दैट्स ऑल। देखा इतनी बड़ी संख्या को कितनी जल्दी डिवाइड कर दिया। ऐसे सोचना है जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, नहीं तो भाई इतनी बड़ी संख्या को 703 से डिवाइड करने में कुछ भी नहीं तो आपको कम से भी कम 15 से 17 सेकंड लग जाएंगे, और सारा खेल टाइम का है, सारा खेल टाइम का है ना? तो आपने इसको डिवाइड किया, 360 बार गया। हमारा जहां टाइम बच सकता है ना बच्चे, वहां हम कोशिश करेंगे कि अपना टाइम हम बचाएं। ये सवाल करिए, बताएंगे जल्दी से जवाब। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका एलसीएम 144 है। कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 48 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर डिफरेंस क्या होगा? आपने क्या करना है? पहले दूसरी संख्या निकालनी है। आपको एलसीएम दे रखा है, आपको एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, आपसे दूसरी संख्या पूछी है। नहीं, आपसे दोनों का डिफरेंस पूछा है। कोई बात नहीं, आप क्या करो, आप दूसरी संख्या निकाल लो और फिर दोनों का डिफरेंस कर देना। क्या करना? फिर दोनों का डिफरेंस कर देना। तो आपके पास प्यारे बच्चे फॉर्मूला है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दे रखा है? 144। एचसीएफ कितना दे रखा है? 12। आप कहेंगे पहली संख्या तो सर 48 है, दूसरी संख्या पता नहीं सर, निकाल देंगे। तो 12 चौके 48 और 4 से जाएगा, 4 तिया 12, 4 छिंग 24। बच्चे दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 36। आपसे क्या दूसरी संख्या पूछी उसने? नहीं, दूसरी संख्या तो पूछी ही नहीं। जो लोग 36 आंसर दे रहे हैं, अरे गुरु घंटालो, सामने देखो, सामने देखो, क्या बात कर रहे हो, रट रहे हो चीजों को। आपसे उसने पूछा दोनों संख्याओं का डिफरेंस, अंतर। तो पहली संख्या 48 है, दूसरी संख्या 36 है, दोनों का अंतर कितना होगा? 12 होगा। अंतर, अंतर पूछा है, ऑप्शन नंबर सी। 36 36 36 36 दिए जा रहे हो, फिर बाद में कहते हो तुम लोग ऐसा सवाल तो कराया ही नहीं गुरुजी ने जैसा एग्जाम में आया है। अरे भैया मैं आज कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड कर लो बात किसी दूसरे फोन में कि मेरा पढ़ाया हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चन 1% चांस है कि आए। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि सर के पढ़ाए एग्जैक्ट क्वेश्चन डिजिट टू डिजिट आ जाए, तो 1% चांस है। तुक्के की बात है, आ गया तो आ गया। मैं उछलूंगा नहीं लोगों की तरह कि मेरा पढ़ाया हुआ आ गया, वो तुक्के की बात है, आएगा ही नहीं।
मैं अगर खुद भी एग्जामिनर बन जाऊं ना, मुझे अगर आयोग कॉल कर दे कि भाई आपको एसएससी जीडी का पेपर सेट करना है, तो मैं एक सवाल नहीं रखूंगा जो मैंने क्लास में पढ़ाया होगा, खुद भी मैं। तो बाकी दूसरा कैसे रख देगा? मैं खुद भी नहीं रखूंगा वो सवाल जो मैंने क्लास में पढ़ाया होगा। भाई मैथ्स में नया सवाल बनाने में सेकंड लगते हैं, डिजिट ही तो चेंज करनी है। तो सारा खेल डिजिट का है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करनी है। आप अगर सवाल को रटोगे तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, आपको सवाल के जड़ तक जाना होगा कि सवाल पूछ क्या रहा है। एक फ्लो में अगर भागोगे तो चीजें फिर बिगड़ जाएंगी। सवाल में एसएससी जीडी 2021 का पूछा गया सवाल है कि दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 13 गुना है। अब यहां हमें एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो दे रखा है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 13 गुना, और एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? करेंगे इस सवाल को कि भाई अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो आपसे पूछूं, एलसीएम को मैं एल लिख रहा हूं, एचसीएफ को एच। भाई बड़ा बड़ा तीन तीन लेटर लिखने में टाइम वेस्ट होता है और बहुत बड़ी बड़ी भी जाती है, मैं एल और एच लिखूंगा। उसने कहा जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का 13 टाइम्स है, 13 गुना है, 13 गुना। यानी कि एचसीएफ अगर 1 यूनिट है तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 13। ऐसा सवाल ने बोला है, मैं नहीं लिख रहा कि एचसीएफ अगर 1 है तो एलसीएम उसका 13 टाइम्स यानी कि 13 गुना है। और कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योग 252 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 13 और 1 14 यूनिट का मान 252 होगा? तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 252 बटे 14। तो 14 एकम 14, 6 और 5 11, 14 अट्ठे 112। 1 यूनिट का मान 18, तो 13 का मान कितना होगा? 13 गुणा 18। ये तो एलसीएम आ गया, और 1 यूनिट का मान 18, ये एचसीएफ आ गया। एलसीएम भी हमारे पास मिल गया, एचसीएफ भी मिल गया। कह रहा है भैया अगर एक संख्या 54 है तो दूसरी क्या होगी? फॉर्मूला जिंदाबाद है, हमने पढ़ा है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बस एलसीएम कितना है? 13 गुणा 18। एचसीएफ कितना है? 18। एक संख्या कितनी है? 54, और दूसरी संख्या हमसे पूछी है। देखो 18 तिया 54, 3 से कटेगा 3 छिंग 18 और 13 छिंग 78। बच्चे सेकंड नंबर क्या मिल गया? सेकंड नंबर 78 मिल गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस तरीके से चीजें करनी है। एक और सवाल देता हूं ऐसा ही, चलो आपको मैं। ये सवाल करिए जरा। करो भाई जल्दी से, सवाल कैसे करेंगे? इस तरह का सवाल पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि दो संख्या जो है वो 3 और 4 के रेशियो में है, अनुपात में है। यदि उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल, देखो यहां हमें एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग नहीं दिया हुआ, हमें उनका गुणनफल दे दिया। बढ़िया बात है तो है। उनका गुणनफल 2028 है, तो दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा है। योग यानी कि जो संख्या हमें 3 और 4 के रेशियो में दे रखी है ना, उनका योग आपसे पूछा है। तो क्या बच्चा उनका जो योग होगा वो 3 और 4 7 का मल्टीपल होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं? मैं थोड़ा सा अभी दिमाग लगा रहा हूं सवाल को सॉल्व करने से पहले, डिटेल में करेंगे हम इसे। आप मुझे बताओ, उसने दोनों संख्याओं का ना योग पूछा है। अब संख्या तो मेरी 3 4 के रेशियो में है दोनों संख्याएं, यानी कि अगर मैं योग निकालने जाऊंगा तो मेरा आंसर 3 और 4 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन देखो जरा, 7 का मल्टीपल जो नहीं है उसको हटा दो। आप कहेंगे सर ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, यही कट रहा है 7 से, यही मेरा आंसर है। देखो कितनी जल्दी आपने बता दिया। ठीक है, फिर भी हम इसे डिटेल में लेकर चलते हैं।
भाई अगर दो संख्या मेरे पास 3 4 के रेशियो में है, मैं दोनों संख्या को ऐसे मान लेता हूं, है ना। किस रेशियो में है बच्चे? 3 4 के। तो क्या मैं इसको 3R और इसको 4R कह सकता हूं? कोई प्रॉब्लम है आपको? पहली संख्या 3R और दूसरी संख्या 4R। यस। अब हमारे पास फॉर्मूला है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, गुणा दूसरी संख्या। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है कि भाई एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ही दे दिया 2028, पूरा दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इस पूरे की वैल्यू आपको दे रखी है, दोनों का गुणनफल 2028। और दोनों संख्या यानी कि 3R और 4R, है ना भाई। संख्या रेशियो में थी, मैंने इसको ओरिजिनल संख्या बना दिया, मैंने रेशियो को हटाकर ओरिजिनल संख्या बना दिया, तो एक आर वर्ड मैंने लगा दिया, 3R एंड 4R। ये हम रेशियो में भी पढ़ेंगे कि जब हम रेशियो को हटाकर ओरिजिनल संख्या में बदलते हैं तो वो एक संख्या कांस्टेंट टर्म ले लेती है। तो यहां से काटा पीटी शुरू करो भाई, कितना आएगा? आप कहेंगे 3 से कटेगा, 3 6 18, 2 3 7 21, 3 6 18। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 4 6 24, 4 9 36 बराबर आर गुणा आर, आर स्क्वायर। तो यहां से आर कितना आ जाएगा? √169, दैट इज 13। आर का वैल्यू हमें 13 मिल गई। आपसे कह रहा है दोनों संख्याओं का सम यानी कि योग। तो भैया दोनों संख्याओं का अगर मैं योग आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे 4 और 3 7R। भाई योग कितना आ जाएगा? योग आ जाएगा 7R, यानी कि 7 × 13 और 91। और ये तो हम शुरू में ही चेक कर चुके थे कि मेरा आंसर 7 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों ने शुरू में ही फिक्स कर लिया था। एक और सवाल दूं ऐसा ही? चलो, ये रहा आपके सामने सवाल। बताएंगे बच्चे जल्दी से जवाब? सवाल है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ में 28:1 का अनुपात है। अभी हमने जो पिछला सवाल किया उसमें संख्याओं का रेशियो दे रखा था कि भाई संख्याओं का रेशियो ये है, और एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ था गुणनफल। इस सवाल में उल्टा कर दिया। भाई सवाल कैसा भी बन सकता है, मैंने हर पॉसिबिलिटी देखी कि इस तरह से भी बन सकता है तो ऐसा सवाल रख दूं, इस तरह से भी बन सकता है तो ऐसा सवाल रख दूं। तो उसने एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो दे दिया और कह रहे हैं कि वो संख्याएं 96 और 168 हैं। अब ओरिजिनल संख्या भी दे दी हमको, तो कह रहे हैं बताओ उनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? बताएंगे जरा। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। मेहनत चल रही है ना पूरे दिन यार, क्लासेस होती हैं, बड़ा प्रेशर आ रहा होगा। आपकी व्यथा समझ सकता हूं मैं, बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग। ये मत सोचा करो कि हमारे घर वाले को हम पर यकीन नहीं है, या पापा डांट रहे हैं कि पढ़ नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है, फलाने का लड़का लग गया, वो लग गया। वो चिढ़ते नहीं है आपसे। इस उम्र में लगता है कि हमारे घर वाले शायद हमसे चिढ़ रहे हैं, इसलिए हमसे ऐसा बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, या वो लग गया तू नहीं लगेगा। दरअसल वो आपको ना, वो उनका एक मोटिवेशन करने का तरीका होता है ताकि आप लग जाओ। तो यार आप नहीं लगोगे, उनका उनका क्या फायदा, आप लग जाओगे उनका क्या फायदा? कुछ भी नहीं है। उनकी तो कट गई, आपकी तो शुरुआत है अभी। उन्होंने तो कर लिया अपनी लाइफ में जो करना होता है ना। आपको इतना बड़ा कर दिया कि आप कुछ कर सको। आप कुछ नहीं करोगे तो उनका तब भी कुछ नहीं जाएगा। चीजें अभी समझ में नहीं आती है, थोड़ा से बड़े हो जाते हैं ना तब समझ में आती है कि हाँ, जो
मम्मी पापा हमसे थोड़ा सा डांट कर बोलते थे ना, वो उनका मोटिवेशन था, वो हमको मोटिवेट करना चाह रहे थे उस टाइम पर। देखो, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ 28:1 के अनुपात में है। ठीक है भैया, एलसीएम और एचसीएफ किस रेशियो में है? 28:1। तो क्या मैं इसको ऐसे मान सकता हूं 28R और 1R? और मैंने रेशियो को ना बच्चे ओरिजिनल संख्या में चेंज किया, मैंने रेशियो को ओरिजिनल संख्या में चेंज किया क्योंकि मुझे आगे फॉर्मूले में रखना है इसको। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो भाई ये हो जाएगा 28R गुणा R बराबर 168 गुणा 96, 96, है ना। अब काटा पीटी शुरू कर दो। आप कहेंगे सर 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 2 छिक्के 12, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 6 छिंग 36, हासिल का 3, 6 निम्मा 54 और 3 57। तो यहां से आर कितना हो जाएगा? √ऑफ 576। 32 तक की संख्याओं के वर्ग याद करने को बोला था मैंने। तो 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर होता है। तो √ऑफ 576 क्या हो जाएगा? √ऑफ 576 हो जाएगा 24। आ गया। अब ये आर का मान है। उसने कहा एलसीएम और एचसीएफ बता दो, तो फिर कितने कितने होंगे भाई? एलसीएम तो 28R है, यानी कि 28 गुणा 24, और एचसीएफ कितना है? 1R, यानी कि 1 गुणा 24, ये तो 24 आ गया। और ये कितना आएगा? यूनिट डिजिट देख लो, 8 चौके 32, लास्ट में 32 दो आना चाहिए, 672। पहले एलसीएम को रखना है, पहले उसने एलसीएम पूछा है ना, पहले एलसीएम फिर एचसीएफ। तो ये आ जाएगा आपका 672, और फिर उसने एचसीएफ पूछा है, दैट इज 24। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर सेकंड ऑप्शन भी तो सेम है। नहीं, सेम नहीं है। जिस पैटर्न पर वो पूछेगा उसी पैटर्न पे रखना है। अगर उसने पहले एलसीएम बोला है और फिर एचसीएफ बोला है, तो पहले एलसीएम रखेंगे फिर एचसीएफ। ये आजकल पता नहीं क्या खुराफाती एग्जामिनर करना शुरू किया है। एनीवे, चलो कोई बात नहीं है। ये सवाल करिए बच्चे जरा। भाई दो संख्याओं का एलसीएम और एलसीएम जो है एचसीएफ का 20 गुना, अभी तो किया जो आपका जीडी में आया हुआ था ऐसा ही सवाल। उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 2520 है। अच्छा, एक संख्या 480 है, तो दूसरी क्या होगी? आपका जीडी 2023 में ऐसा ही सवाल पूछा गया था जो अभी अभी मैंने कराया था थोड़ी देर पहले आपको। कह रहे कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 20 गुना 20 टाइम्स है। अगर मैं एचसीएफ को 1 यूनिट मानता हूं बच्चे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 20 टाइम्स हो जाएगा। 20 गुना उसने बोला है। अगली लाइन पढ़ो। उसने बोला कि भैया इन दोनों का जो सम है ना, इन दोनों का योग 2520 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 20 और 1 21 यूनिट का मान बच्चे 2520 है। तो एक यूनिट का मान कितना आएगा? 21 एकम 21, 4 21 दूनी 42। एक यूनिट का मान 120, तो इतने का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2400, और एक यूनिट का मान तो 120 ही रहेगा। दोनों मिल गए आपको? मिल गए कि नहीं? अब हमें फॉर्मूला पता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये आ जाएगा 2400 गुणा 120, और पहली संख्या कितनी है? 480, और गुणा दूसरी संख्या। उड़ा दो कैलकुलेशन करके जल्दी से। कितना आंसर आ रहा है? 600। भाई वाह। देखो, ये 12 चौके 48 होता है, पूरा 4 बार कटेगा। इधर भी 4 बार काटो, 4 छिंग 24, 600 बार। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी बच्चे? 600 आ जाएगी। भाई देखो, अगर बीच में बराबर का साइन होता है ना, तो इधर की संख्या इधर वाली से कट सकती है और इधर की संख्या इधर वाली से। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 4x बराबर 10y है, तो मैं ऐसे काट सकता हूं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ऐसे मैं काट सकता हूं इनको। कोई प्रॉब्लम इसमें शायद किसी को नहीं होनी चाहिए।
चलिए एक सवाल और है, फिर हम दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। उसमें बहुत सारे सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस कराए। अब मैं आपको सेकंड फॉर्मूले की तरफ लेकर चलूंगा, और उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, और इसमें दो ही फॉर्मूले हैं बस। दूसरे फॉर्मूले के दो पार्ट हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है। और जितना मैंने करा दिया, मैं कर रहा हूं, इससे बाहर एक सवाल नहीं आएगा। और ये भी फिक्स है कि एक सवाल तो फिक्स है आपके एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ से। और जितना मैंने पढ़ाया है इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। इस बात को ऐसे मत समझ लेना कि जो सर ने पढ़ाया डिजिट भी वही आएंगी, कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने ये रिवीजन कर लिया, वर्कशीट लगा ली, मैं कह रहा हूं एक नंबर अपना कॉपी में फिक्स लिख देना कि एलसीएम एचसीएफ का एक नंबर आएगा तो वो मेरा है। ठीक है, ऐसे हम एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे। मैं आपको बताता जाऊंगा कि जिस चैप्टर से 100% फिक्स होता है ना कि यहां से सवाल आना है, उस चैप्टर को मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे एलसीएम एचसीएफ फिक्स है कि आना है भाई सवाल आपका। इससे पहले हमने पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन सर्च इंडिसेस फिक्स था कि आना है सवाल, एक नंबर सिस्टम से आना है सवाल। तो कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 90 है जबकि एचसीएफ 6 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है। दो संख्या, मान लो मैं दोनों संख्या को ए और बी मान लू, दो संख्या। अगर मैं एक संख्या को कुछ मान रहा हूं, सपोज मैंने इसको कुछ मान लिया, मैंने पहली संख्या को मान लिया आर, तो दूसरी संख्या से 12 ज्यादा हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी R+12। तो ये संख्या इससे 12 ज्यादा हो जाएगी R+12। तो दोनों संख्या को आप इस तरीके से भी मान सकते हो। अगर ऐसी कंडीशन दी होगी ना, एक संख्या दूसरी का डबल है, कि मान लो ये कहेगा कि पहली संख्या दूसरी का 4 गुना है, या ये भी कह सकता है कि पहली संख्या दूसरी से 10 कम है। तो आपको ऐसे करना है कि एक संख्या को R मान लो, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12 अधिक, यानी कि R+12 हो जाएगी। तो दोनों संख्या R के टर्म्स में मिल गई। आपको R की वैल्यू बड़े आराम से यहां से मिल जाएगी कि भाई एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आप कहेंगे सर एलसीएम 90 है, एचसीएफ 6 है, एक संख्या को हमने R माना है, दूसरी हो जाएगी R+2, 12 सॉरी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? तो यहां मैं क्या कर सकता हूं, यहां मैं इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करता हूं, ये आता है आपका 6×54 540 बराबर R और R+12। आपको यहां द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना ही नहीं है, नहीं जाना। आपको क्या करना है, मैं आपको सेकंड तरीका भी बताऊंगा। आपको ऑप्शन से जाना है, और आपसे बड़ी संख्या की वैल्यू पूछी है, यानी कि आपसे जो है ना R+12 की वैल्यू पूछी है। भाई बड़ी संख्या तो यही होगी R+12, तो ये वाली संख्या इससे 12 कम हो जाएगी। अगर मैं बड़ी संख्या को 12 मानता हूं, तो ये संख्या तो 0 हो गई, भाई 12 कम कर दो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं बड़ी संख्या को 45 मानता हूं, तो इस संख्या को 12 कम कर दो, क्योंकि ये R+12 को मैं 45 मान रहा हूं, तो इसको मैं 12 कम करूंगा, कितना आएगा बच्चे? ये आएगा आपका 33। तो क्या 33 गुणा 45 कभी 540 बनाएंगे? क्या 33 गुणा 45 कभी 540 बनाएंगे? बताइए। नहीं बनाएंगे? कहाँ बना रहे हैं? ठीक है, चलो तो फिर थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं बड़ी संख्या को 30 मान लू, तो ये संख्या 12 कम हो जाएगी। 30 में से 12 कम कर दो सर, ये संख्या 18 हो जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या 540 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 18 गुणा 30 540, यानी कि बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऐसे आप कर सकते हो। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से जाना है, तो फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूं। देखिए दूसरा तरीका क्या है बच्चे, कि आप ना आर मत मानो, आप इनको ऐसे रहने दो, आप ऐसा मत मानो, आप यहीं पे रहने दो कि भैया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो दो संख्याओं का गुणा करने पर हमें क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है 9 × 54। और दो संख्याओं का अंतर,
डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है 12, है ना, कह रहा है एक संख्या दूसरी से 12 ज्यादा है, तो एक संख्या और दूसरी संख्या का डिफरेंस हमें मिल रहा है 12। तो फिर आपको बच्चे यहां थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। दो संख्याओं ऐसी देखनी पड़ेंगी जिनको गुणा करने पर 540 आए और जिनका डिफरेंस 12 हो, जिनका डिफरेंस 12 हो। तो डिफरेंस अगर 12 हो, ऐसी दो संख्या आपसे पूछी है, आप अपना हिट एंड ट्रायल लगा के भी कर सकते हो। चूंकि हमने अब 30 आंसर निकाल ही लिया है, तो हम कहेंगे 30 गुणा 18 540, और 30 और 18 का डिफरेंस भी 12 होता है सर। तो आपसे बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या 30 हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बेस्ट है जहां आप ऑप्शन से कर रहे होते हो। चलो, ये भी एक अच्छा सवाल था। एनीवे, ऐसे हर सवाल नहीं होते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा दूसरे फॉर्मूले की तरफ। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई रेशियो आपके पास दिया हुआ है ए अनुपात बी, जहां पर क्या है बच्चे, जहां वेयर, जहां ए और बी क्या होने चाहिए, ए और बी हमारे सह अभाज्य होने चाहिए। आपको मैं ये पढ़ा चुका हूं इसी क्लास में, यानी कि को प्राइम होने चाहिए। क्या होती है को प्राइम संख्याएं, बताएंगे आप? को प्राइम संख्याएं क्या होती हैं, बता सकते हैं आप मुझे? ये मैं आपको बता चुका हूं। को प्राइम नंबर होते हैं जिनका HCF 1 हो या जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आए, उनको हम क्या कहते हैं बच्चे? उनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आए उनको कहेंगे सह अभाज्य, यानी कि को प्राइम नंबर। अब अगर ए और बी का रेशियो आपके पास है ऐसा, तो यहां से दो फॉर्मूले हमारे बन के आते हैं। दो फॉर्मूले, पहला कि अगर हमारे पास ए बी है और हमें ओरिजिनल नंबर चाहिए, ओरिजिनल नंबर क्या क्या होंगे, ये तो रेशियो में दिया हुआ है और हमसे कहेगा बताओ ओरिजिनल संख्याएं क्या क्या होंगी, ओरिजिनल नंबर। तो भैया आपने क्या करना है, HCF से गुणा कर देना है कि HCF गुणा ए पहली संख्या और HCF गुणा बी दूसरी संख्या। ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या। आपको सवाल कभी कभी बहुत आसान पूछ लेता है, रेशियो दे देगा कि दो संख्या इस अनुपात में है, उनका HCF इतना है, और आपसे कहेगा बताओ ओरिजिनल संख्या कितनी कितनी होंगी। तो आपको सीधा सीधा HCF से अनुपात को गुणा कर देना है। हाँ, आए हैं सवाल, इतने आसान भी आए हैं कि आपको HCF को सीधा सीधा गुणा करना है। पूछा गया है बड़ी संख्या बताओ क्या होगी, है ना? तो इतने फुटल सवाल भी पूछे गए हैं कई बार। तो अगर मैं सेकंड फॉर्मूले की तरफ जाऊं, तो सेकंड फॉर्मूला कहता है कि HCF गुणा ए गुणा बी, ए और बी क्या है, वही हमारे को प्राइम जो रेशियो है, बराबर LCM। एक ये फॉर्मूला है। यही दो फॉर्मूले आपने ध्यान में रखने हैं। पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारे पास ए और बी का कोई रेशियो है, तो मैं ओरिजिनल संख्या को मान सकता हूं HCF गुणा ए और HCF गुणा बी, HCF गुणा ए और HCF गुणा बी। और अगर हमारे पास ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, तो मैं ओरिजिनल संख्या, सॉरी, दूसरा फॉर्मूला कहूंगा HCF गुणा ए गुणा बी बराबर LCM। याद रहेंगे दोनों फॉर्मूले? ठीक है बच्चे, चलिए। अब सपोज अगर मैं आपको दे दूं कि किसी भी संख्या का HCF, मान लो 10 या 8 दे दिया मैंने, मैंने कह दिया कि HCF 8 है। दो संख्याओं का HCF है ये, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF 8 दे दिया, तो वो संख्या किस फॉर्मेट में लिखी जा सकती है, बताइए? वो संख्याएं किस फॉर्मेट में लिखी जा सकती हैं, बताइए बच्चे, कैसे लिखें?
क्या मैं उन संख्या को ऐसे लिख सकता हूं कि अगर HCF 8 है दो संख्याओं का, तो वो संख्या 8A और 8B इस फॉर्मेट में लिखी जाएंगी, जहां पर A और B हमारे क्या हैं, A और B हमारे को प्राइम है, सह अभाज्य हैं। तो क्या उन ओरिजिनल संख्या के फॉर्मेट में अगर मैं लिखना चाहूं तो 8A और 8B लिख सकता हूं? है भाई, यस और नो? कोई कह रहा है 1 7 2 8, अरे क्या बात कर रहे हो तुम, मैंने सीधा HCF दिया है, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? आप कहो ना सर 8A और 8B लिख सकते हैं, जहां पर A और B क्या है, को प्राइम है। दैट्स ऑल। मान लो अगर किसी संख्या का मैंने HCF, दो संख्याओं का HCF दे दिया, मान लो मैंने 18, तो उन संख्याओं को कैसे लिखा जा सकता है सर? 18A और 18B ऐसे लिखा जा सकता है। बस इतना ही तो बोलना था आपको, जहां पर A और B क्या होंगे, को प्राइम होंगे। पहली संख्या 18A हो जाएगी, दूसरी 18B हो जाएगी, A और B सहभाज्य हैं। यही ऐसा सोचना है, कोई बात नहीं अभी तक नहीं सोच पाए हो, लेकिन आगे ऐसा सोचना है आपको। ओके। कहीं हमें रेशियो नहीं दिया होगा, कई सारे सवालों में बच्चे हमें अनुपात नहीं दिया होगा, हमें सीधा HCF दे देगा, हमें अनुपात अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। तो जिन सवालों में रेशियो नहीं देगा, देखो जिनमें रेशियो देगा उसमें तो सीधा सीधा हम अपना तरीका लगा देंगे, लेकिन कि जिनमें अनुपात नहीं देगा उनमें हमें अपनी तरफ से HCF को A और B से मल्टीप्लाई करके अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ूं मैं। हाँ देखो, यहां से ना एक हल्का सा कॉन्सेप्ट और बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। हमने इस फॉर्मूले को देखा कि HCF गुणा A गुणा B बराबर LCM। तो क्या आप यस और नो में जवाब देना, क्या आप यहां से एक चीज को समझ पा रहे हो कि जब भी मैं LCM निकालने जाऊंगा तो उस LCM में HCF जरूर मल्टीप्लाई में रहा होगा। अगर मैं किन्हीं भी संख्याओं का LCM निकालने जा रहा हूं तो उस LCM में HCF भी एक फैक्टर होना चाहिए। यस और नो? भाई LCM जब भी मैं निकालूंगा मुझे पता है LCM का मतलब होता है HCF गुणा A गुणा B। तो यहां से मैं एक बात स्टार बना के लिख सकता हूं कि HCF जो होता है वो LCM का एक गुणनखंड होता है, एक गुणनखंड होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। ठीक है, जैसे कोई सवाल अगर मैं आपको दे दूं कि दो संख्याओं का HCF, सपोज मैंने कहा 12 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा LCM नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये आपको बताना है कि दो संख्याओं का HCF 12 है, कौन सा LCM नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए 144, ऑप्शन नंबर बी 72, ऑप्शन नंबर सी 108 या ऑप्शन नंबर डी 105। बताइए, ये सवाल एग्जाम में बने हैं ऐसे कि मैंने आपको बोला कि जब भी मैं LCM निकालने जाऊंगा तो वहां HCF एक फैक्टर जरूर होगा, यानी कि जो LCM होगा वो HCF से जरूर कटेगा। बड़ी देसी भाषा में समझो कि LCM जो होगा वो HCF से जरूर कटेगा। तो यहां उसने बोला कि HCF अगर 12 है तो कौन सा LCM नहीं हो सकता, तो हमें वो संख्या निकालनी है जो 12 से नहीं कट रही है या जिनका एक फैक्टर 12 नहीं है। हमें पता है LCM का एक फैक्टर HCF होता है, HCF मेरे पास 12 है, तो वो ऑप्शन जिसका एक गुणनखंड 12 नहीं है वो मेरा आंसर है।
तो 12 से क्या 144 कटता है, 12 बारियम 144, ये हो सकता है। 12 छिंग 72 हो सकता है। 12 निम्मा 108 हो सकता है। क्या 105 12 से कटता है? नहीं कटता है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। मैंने क्वेश्चन लिखा ताकि आपको थोड़े से लंबे समय तक ये चीजें याद रहें। सवाल नंबर 1 है, देखेंगे बच्चे जरा इस सवाल को। करिए जरा। कह रहा दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 4-5 है, उनका एचसीएफ दे दिया और उनका एलसीएम पूछ लिया। अरे अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा कि भैया आपके पास अगर ए और बी का कोई रेशियो है जहां पर ए और बी को प्राइम सह अभाज्य होने चाहिए, तो भाई साहब ये तो को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ 4 और 5 से। तो हमारा फॉर्मूला होता है एच सी एफ गुणा ए गुणा बी बराबर का एलसीएम। एच सी एफ कितना है? 8 गुणा 4 गुणा 5 बराबर का एलसीएम। 8 चौक 32, 32 पंजे 160 बराबर का एलसीएम। यही मेरा आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। ये सवाल करिए। बताएंगे जवाब इसका। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5-7 है, इन संख्याओं का एलसीएम 140 है, तो एचसीएफ क्या होगा? इस बार एचसीएफ पूछ लिया, फॉर्मूला वही है कि भैया एचसीएफ गुणा ए गुणा बी, अनुपात दे रखा है ना हमें, बराबर एलसीएम। एचसीएफ हमें निकालना है। पहली संख्या 5 ए, दूसरी संख्या 7 बराबर एलसीएम यानी कि 140। तो 7 दूनी 14, 20 बार जाएगा और 5 चौके 20। तो प्यारे बच्चे एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 4। तो नंबर ए उड़ा दो, कुछ भी नहीं है। देखो कितना स्पीड से आप लोग कमेंट कर रहे हो, क्या बात है, मजा आ गया सर। ये सवाल बताइए जरा। करेंगे बच्चे सवाल को जरा। सवाल कर रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात रेशो 2-3 है और उनका एलसीएम 54 है, तो संख्याओं का अंतर यानी कि डिफरेंस आपसे पूछा है। पहले तो आपने एचसीएफ निकालना है। पहले क्या करना है? आपको अनुपात दिया हुआ है, आपको एलसीएम दिया हुआ है, आप एचसीएफ निकालो। अब जैसे ही आपने एचसीएफ निकाला, आप रेशियो से गुणा करके ओरिजिनल संख्या निकाल देना और फिर उनका अंतर निकालने को कहे, योग निकालने को कहे, गुणनफल कहे, कुछ हो कहे, आप आराम से निकाल सकते हो। पहला काम क्या है? एचसीएफ निकालना। तो बच्चे हमें पता है कि एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर क्या होता है? एलसीएम के। तो एचसीएफ गुणा 2 गुणा 3 बराबर 54। भाई 3 दूनी कितना होता है? 6, और 6 से कितनी बार कटेगा? 6 निम्मा 54। तो एचसीएफ कितना आ गया? 9। अब मेरे पास जो रेशियो दिया हुआ है वो 2-3 का दिया हुआ है, तो मेरी ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएंगी? 9 गुणा 2, और ये हो जाएगी 9 गुणा 3, यानी कि 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, है ना भैया। ओरिजिनल संख्या के लिए हम क्या करते हैं? एचसीएफ से गुणा कर देते हैं, किसको? अनुपात को। तो भैया इनका डिफरेंस कहेगा, डिफरेंस निकाल दो। 18 और 27 का डिफरेंस 9। इनका योग कहेगा, योग निकाल देंगे 45। इनका गुणनफल कहेगा, गुणनफल निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हमारा आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चे, सर ये तो बहुत आसान है। आसान है भाई, आपको एक बार चीजें कुछ भी समझ में आ जाए, हर चीज आसान है।
ये सवाल छूट गया था, इसे करते हैं। करेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। बस 2-3 सवाल और हैं इस टाइप में, और फिर मैं आपको 2-4 सवाल मिसलेनियस करा दूंगा, वो टाइल्स वगैरह वाले जो सवाल हैं, और फिर क्लास एंड हो जाएगी आपकी, है ना। तो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, मल्टीप्लीकेशन, इस बार गुणनफल दिया है याद रखना, और उनका HCF 4 है, तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर अनुपात नहीं दिया होगा, केवल HCF दे देगा, बोल देगा दो संख्याओं का गुणनफल, अरे ये तो फॉर्मूले से हो जाएगा, ये तो फॉर्मूले से हो जाएगा, HCF गुणा एलसीएम, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, है ना भाई। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, HCF इतना है, एलसीएम पूछा है, अरे ये क्यों छोड़ दिया हमने उस टाइम पे। एलसीएम गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, भाई ये क्यों छोड़ा यार हमने, तुमने याद भी नहीं दिलाया। बराबर दोनों का गुणनफल दे दिया 720, तो 4 से जाएगा 180 बार, एलसीएम कितना आ जाएगा 100। अब आप खुद देखो यार, कितना आसान सवाल जीडी में पूछा गया है 2024 में, कितना आसान पूछा गया है कि हमें दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया, हमें HCF दे दिया, और हमसे एलसीएम पूछ लिया। तो एग्जामिनर आपको परेशान नहीं करेगा, बशर्ते आपका टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में ठीक होना चाहिए। सवाल के लेवल में बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, आज लिख लो इस बात को। हमेशा क्वेश्चन पेपर को हार्ड वही बच्चा बताता है, और वही बच्चा बताएगा जो पढ़ाई नहीं करके जाएगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, उस टाइम पर ये बात हम इसलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि गालियां पड़ेंगी भैया, वो बच्चा सुनता नहीं है, फ्रस्ट्रेट होता है, तो इस बात को उस टाइम पर मैं नहीं कह पाता हूँ ओपनली, क्यों गालियां सुननी। लेकिन आज कह रहा हूं क्योंकि आज आप पढ़ाई कर रहे हो, कल को अगर आपको पेपर हार्ड लगा और वो बाकी लोगों को आसान लगा, तो ठीकरा किसी और के सर पे मत फोड़ना, समझ जाना तुम पढ़ के नहीं गए हो। चलें आगे, ये सवाल करिए। हाँ भाई सच है, एग्जामिनर की दुश्मनी थोड़ी है तुमसे। ये स्ट्रेटेजी होती है भैया लोगों की। मैं कभी इन्वॉल्व नहीं होता इन चीजों में, आपने देखा होगा। मैं लेकिन ऑब्जर्व मैं सबको करता हूँ यूट्यूब पर। अभी पेपर हुआ था यूपी कांस्टेबल का, आ, अब लोग आए, पता है दरअसल क्या गलती यार ना, मास्टरों की भी नहीं है, मैं सच बताऊं आपको, गलती यार ना बच्चों की गलती है। दरअसल बच्चा सामने वाले से ना वही सुनना चाहता है जो उसको अच्छा लगे, ये सच्चाई है। वही सुनना चाहता है जो उसको अच्छा लगे, उसके अकॉर्डिंग अगर सामने वाला नहीं बोल रहा है तो सामने वाला फिर बेकार है, सच बता रहा हूं। लोग भी इस चीज का फायदा उठाते हैं, लोग भी वही चीज बोलते हैं जो सामने वाला सुनना चाह रहा है, कि भैया पेपर, बच्चा कहेगा सर मेरी रिसिप्ट का पेपर बहुत हार्ड था, सामने वाला खड़ा होकर बोल देगा हाँ भाई बहुत हार्ड था, टेंशन मत ले तेरा नंबर आ जाए। हद हो गई यार, है। फिर बच्चे को भी लगेगा अरे यार ये मेरी जैसी बात बोल रहा है, ये तो महान है। चार संख्याओं का अनुपात 10, 12, 15, 18 है, उनका HCF 3 है, तो एलसीएम बात करो कितनी होगा, एलसीएम कितना होगा बताइए। भाई अनुपात दे रखा है कितना बच्चे, 10, 12, 15 और 18, और HCF दे दिया, और एलसीएम पूछा है। तो पता है आप क्या करोगे, आप करोगे 3 गुणा 10 गुणा 12 गुणा 15 गुणा 18, ऐसे करोगे ना, सच बताना, बराबर एलसीएम। ये नहीं करना है, याद करो मैंने आपको कल की क्लास में या परसों की क्लास में एक बात बताई थी कि अगर दो संख्याओं से ज्यादा का रेशियो दे रखा हो तो उस रेशियो का भी हम एलसीएम निकालते हैं। 10, 12, 15, 18 का एलसीएम निकालो, और फिर उसको HCF के साथ गुणा करना। आप इसका एलसीएम कितना होगा, 10, 12, 15, 18 का, दो से जाएंगे तो दो पंजे 10,
यार एक आप ऐसे ही देख लो, है ना, कितना जाएगा मुझे लग रहा है, चलो ठीक करके बता देता हूँ। 2 छिक्के 12, 2 से जाएगा आपका, ये 15 नहीं जाएगा, ये 18 को ऐसे ही रहने दो, 18 को, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो ना, ज्यादा ज्यादा लंबा जा रहा है ना, तो दो दो तीन संख्या ऐसी देख लो जिनका एचसीएफ एलसीएम आप आराम से निकालो। जैसे 3 का एलसीएम कितना है आपको पता है, सर ये 60 होता है, और 60 और 18 का अलग निकाल दो बस, ये आसान हो जाएगा। भाई आप कहेंगे सर 6 से चला जाएगा, तो 6 धाम 60, 6 तिया 18, 3 से आ जाओ 10 और 1, और 10 से आ जाओ 1 और 1, तो 6 तिया 18 धाम 180, एलसीएम कितना आ गया 180। अब आपने वो चीज करनी है, अब आपने क्या करना है, एचसीएफ के साथ गुणा करना है इस 180 को, और बराबर एलसीएम, बराबर एलसीएम, तो ये आ जाएगा 540 बराबर एलसीएम, और यही मेरा आंसर है। तो बच्चे जब भी दो संख्याओं से ज्यादा का रेशियो आपके पास हो, तो आपको, जैसे वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, ए बी का रेशियो है, तो एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम, ये केवल दो संख्याओं तक ही सीमित है ये फॉर्मूला। सपोज अगर आपके पास ऐसा रेशियो कहीं बन गया ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आपको डायरेक्ट एचसीएफ गुणा ए गुणा बी गुणा सी नहीं करना है बच्चे, नहीं। आपको क्या करना है, पहले स्टेप में इन तीनों रेशियो का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, फिर उसे एचसीएफ के साथ गुणा करना है। एचसीएफ गुणा एलसीएम ऑफ एबीसी बराबर टोटल एलसीएम, ये चीज लगानी है आपने, ये चीज लगानी है ना। तो ये बात याद रखना कि जब भी दो संख्याओं से ज्यादा रेशियो दिया होगा, पहले वो रेशियो का एलसीएम निकालना है, फिर उसे एचसीएफ के साथ गुणा करके टोटल एलसीएम निकालना है। तो आंसर कितना आएगा, 540। स्टार लगा लेना इस सवाल पे। अब मैं कुछ सवाल आपको संभावित जोड़े पॉसिबल पेयर के कराता हूं। चलिए कुछ पॉसिबल पेयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं, हालांकि शायद ही पूछे जाएं आपके एग्जाम में, शायद ही, लेकिन फिर भी मैं आपको पॉसिबल पेयर के एक दो सवाल करा देता हूं। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ तथा उन संख्याओं का गुणनफल 15 और 6300 है। तो कह रहा है इस तरह के कितने जोड़े संभावित यानी कि पॉसिबल हैं, ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं संख्याओं के जिनका एचसीएफ तो 15 आएगा और उन संख्याओं को गुणा करने पर 6300 आएगा। ऐसे पॉसिबल पेयर बतानी है। देखो क्या करना है बच्चे, यहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर केवल हमें एचसीएफ दिया हो, ये तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है तो बाद की बात है। मैंने कहा अगर एचसीएफ दिया हो और मुझे संख्याओं को कुछ मानना है, तो मैं क्या मानूंगा, मैंने आपको अलग से प्रैक्टिस भी कराई है कि सर अगर एचसीएफ मेरा 15 है दो संख्याओं का, तो क्या मेरी जो संख्या ओरिजिनल हो जाएंगी वो 15 ए और 15 बी हो जाएंगी, जहां पर ए और बी क्या होंगे बच्चे, ए और बी मेरे को प्राइम यानी कि सह अभाज्य होंगे। भाई क्योंकि हमें एचसीएफ दे रखा है, गुणनफल हमको दे रखा है, और हमसे कह रहे हैं ऐसे पॉसिबल पेयर कितने हैं, पॉसिबल पेयर। एलसीएम नहीं पूछ रहा है यहां से कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों का गुणनफल, नहीं, एलसीएम तो पूछ ही नहीं रहा, आपसे कह रहे ऐसे कितने जोड़े संभावित हो सकते हैं। तो क्या मैं मान लूं कि 15 ए और 15 बी मेरी ओरिजिनल संख्या हो जाएंगी। अब देखना पॉसिबल पेयर हम क्या निकालेंगे, जहां पर याद रखना ए और बी क्या है बच्चे, ए और बी हमारे को प्राइम है, सह अभाज्य, जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता है। उसने कहा गुणनफल 6300 है, तो 15 ए गुणा 15 बी, भाई गुणनफल तो दोनों का गुणा कर दिया, बराबर 6300। तो 15 से काटेंगे, 15 चौके 60, 15 दूनी 30, जीरो। 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 12, 15 अट्ठे 120। तो हमें पता चल गया ए गुणा बी बराबर 28 है। अब सामने देखो, पेन को साइड में रख के सभी बच्चे सामने देखेंगे, सभी लोग सामने। आपको पता है कि ए और बी सह अभाज्य हैं, को प्राइम है, और यहां आपने देखा कि ए गुणा बी 28 है, तो
ऐसे सभी जोड़े बताओ जिनको गुणा करने पर 28 आए, जिनको गुणा करने पर 28 आए। मैं 1 से शुरू करता हूं भाई। 1 गुणा 28, यस। 2 से कर सकता हूं 2 गुणा 14। 3 से क्या कर सकता हूं, नहीं 4 से कर सकता हूं, 4 सत्ते 28। 5 से नहीं कर सकता, 6 से नहीं कर सकता, फिर 7 से कर सकता हूं, 7 चौके 28। अब ये तो रिपीट हो गया भाई, 4 सत्ते 28, ये तो रिपीट हो गया। तो जहां भी रिपीट होना शुरू हो जाए उसको हटा दो, फिर उसके आगे काउंट नहीं करना है। जिस भी पॉइंट पर रिपीट होना शुरू हो जाए वहां रुक जाओ। जैसे आपने देखा सर 1 गुणा 28, 2 गुणा 14, 4 गुणा 7, और 4 के बाद 5 से नहीं काट सकते, 6 से नहीं काट सकते, तो फिर 7 गुणा 4। ये रिपीट हो गया तो हटा दो, हमें रिपीट वाला लेना नहीं है, उसके आगे भी नहीं लेना, फिर आगे सब रिपीट होंगे। अब इनमें से भी क्या मैं ऑप्शन नंबर बी लगा दूं कि सर 3 जोड़े हो सकते हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा? गलत। आपको यहां भी फोकस करना है कि ए और बी को प्राइम होने चाहिए, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए बच्चा। तो क्या 1 और 28 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। क्या 2 और 14 हो सकता है? नहीं, यहां से 2 कॉमन आ रहा है भाई साहब, देख लो 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा को प्राइम नहीं होगा। 4 और 7 हो सकता है। तो ऐसे कितने जोड़े हो गए? 2 संभावित जोड़े, 2 संभावित जोड़े। आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे हम पॉसिबल पेयर निकालते हैं। पहले तो आपने क्या करना है, जैसे ए गुणा बी आपको 28 दे दिया, आपने वो सभी निकाल लिए जिनको गुणा करने पर 28 बनता है। फिर आपने उनको हटाना है जो कोप्राइम नहीं है, जिनमें से कुछ भी कॉमन आ रहा है वो हटा दो। जैसे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 हटा दो, ये कोप्राइम नहीं है। ए और बी कोप्राइम होना चाहिए। तो ये और ये 2 संभावित जोड़े। हालांकि ऐसा सवाल में भी कि ना बने, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर बन जाए तो क्या करेंगे। ये सवाल देखिए जरा। सर अपना नंबर सेंड करो। अच्छा, और कोई ऑर्डर हो तो बता दो। मटर मशरूम, दाल मखनी, पाइनएप्पल रायता, और कुछ भी ऑर्डर हो, सलाद, चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, कुछ भी हो तो बताओ भाई साहब, मैं लिख लूं फिर ले जाऊं ऑर्डर में आगे बनवाऊं। पढ़ाई पे मत ध्यान दे लीजिए, बस ऐसी बातों पर ध्यान रखियो। कमेंट ऐसा रहना चाहिए, फोन ऐसे पोर्ट्रेट, और ऐसे टाइप करते रहो। इतनी छोटी स्क्रीन पर मैं दिखना चाहिए तुम्हें। फुल स्क्रीन पर मैं दिख गया तो हो सकता है तुम्हारा फोन कब जाके ले जाऊं मैं। यदि किन्हीं दो संख्याओं का HCF 12 है और LCM 924 है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव हो सकते हैं? ऐसी कितनी पॉसिबल पेयर हो सकती हैं, बताइए जल्दी से। बच्चे आपको HCF दिया है, आपको LCM दिया है ना? क्या मैं रेशियो को A और B मान लूं अपनी तरफ से? तो मैं जानता हूं कि HCF गुणा A गुणा B क्या होता है बच्चा? LCM के बराबर होता है। अब हमें तो HCF दिया हुआ है 12 गुणा A गुणा B, और हमें LCM भी दिया हुआ है 924। तो 12 से जाएंगे, 12 सत्ते 84, 6 और 2 8, 12 सत्ते 84, यानी कि A गुणा B क्या मिल गया? 77। अब आपको वही काम करना है जो अभी पिछले सवाल में आपको मैंने बताया। उन सभी संख्याओं को गुणा करना है जिनको गुणा करने पर 77 मिले। 1 से शुरू करना है। 1 इंटू 77 है, बिल्कुल सर। 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5 6 7 से कटेगा, 7 गुणा 11। 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से कटेगा, 11 गुणा 7। लेकिन ये तो रिपीट हो गया, हटा दो, और फिर आगे चेक नहीं करना। जहां भी एक बार रिपीट हो गया फिर आगे उसको चेक करना ही नहीं है। अब देखो क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ये पेयर ले सकते हैं। 7 11 कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ले सकते हैं। तो पॉसिबल पेयर कितनी हो गई बच्चे? पॉसिबल पेयर हो गई आपकी 2। संभावित जोड़े कितने हो गए? 2। और यही मेरा आंसर है।
यही मेरा आंसर है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन, फिर हम मिसलेनियस विविध की तरफ चलेंगे। कल हम अपना नया चैप्टर टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे, तो सभी बच्चे जरूर जुड़ना। अर्थमेटिक में हम घुसने वाले हैं और अर्थमेटिक को पूरा कवर करके निकलेंगे। अब टाइम एंड वर्क के बाद पाइप सिस्टम, उसके बाद एवरेज, एवरेज के बाद आएंगे हम रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप, उसके बाद पढ़ेंगे फिर हम परसेंटेज, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, टाइम डिस्टेंस। ये सब कवर करने के बाद फिर हम आगे निकलेंगे। टाइम डिस्टेंस के बाद बोट एंड स्ट्रीम, भाई आगे निकलेंगे फिर मेंसुरेशन और आपका एंड। इस मंथ का भी टारगेट अगर मैं आपको बताऊं तो इस मंथ यानी कि अक्टूबर में आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा, आपका पाइप सिस्टम हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा और रेशियो, रेशियो तक हम कंप्लीट कर देंगे इस मंथ में। नवंबर में हम लोग मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप, दो दो तीन 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 क्लास का मिक्सर एलिगेशन है, एक या दो क्लास का आपका पार्टनरशिप है। फिर आपके परसेंटेज 5 क्लास, प्रॉफिट लॉस 5 क्लास, डिस्काउंट 3 क्लास, एसआई 3 क्लास, सीआई 4 क्लास और 5 क्लास आपका वो क्या नाम है, टाइम डिस्टेंस, और 1 क्लास आपका बोट स्ट्रीम। तो पूरा नवंबर तक आपका 20-22 नवंबर 25 नवंबर तक ये हो जाएगा, और लास्ट के 4-5 दिन या दिसंबर के 1-2-3-4 दिन में ले लूंगा तो आपका मेंसुरेशन भी एंड हो जाएगा। फिर डीआई तो 1-2 दिन का बात है। कह रहा पूर्णांकों के ऐसे कितने युग्मों की संख्या जिनका योग, इस बार योग दे दिया, 81 है और में से 9 है। अगर हमारे पास में से यानी कि HCF दे दिया तो क्या मैं ओरिजिनल संख्या को 9A और 9B मान सकता हूं? भाई अगर केवल HCF दे तो मैं ओरिजिनल संख्या को 9A और 9B मान सकता हूं। तो इस बार उसने योग दे दिया तो 9A प्लस 9B कितना हो जाएगा, 81। तो यहां से 9 कॉमन आ जाएगा, A प्लस B कितना है बच्चा, 81। तो 9 नाम 81, यानी कि A प्लस B कितना आ गया, 9। अब आपको ऐसे पेयर बतानी है जिनको जोड़ने पर 9 मिले, जिनको ऐड करने पर 9 मिले, ऐड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर नहीं, ऐड करने पर। तो 1 प्लस 8, क्योंकि यहां प्लस हो रहा है, 2 प्लस 7, 3 प्लस 6, 4 प्लस 5, 4 के बाद में 5 प्लस 4, देखो ये रिपीट होना शुरू हो गया, हटा दो, बस यहीं तक देखना है। अब उनको हटा दो जिनमें से कुछ भी कॉमन आ रहा है। क्या 1 और 8 में से कॉमन आ रहा है? नहीं, इसको ले सकते हैं। 2 और 7 को ले सकते हैं। 3 और 6 में से 3 कॉमन आ रहा है, इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। 4 और 5 को ले सकते हैं। तो यहां संभावित जोड़े कितने मिल गए बच्चे, 3 संभावित जोड़े, 3 संभावित जोड़े जो आपके को प्राइम है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 4 नहीं 3, 5 प्लस 4 को लिख तो लोगे लेकिन वो रिपीट हो जाएगा क्योंकि आप 4 प्लस 5 ऑलरेडी ले चुके हो। चलिए अब कुछ मिसलेनियस कर लेते हैं, विविध। इसमें ज्यादा नहीं, 4-5 सवाल हैं और वो फिक्स हैं कि सवाल अगर बना तो बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा, ऐसा ही बनेगा मतलब। जैसे क्या है, सवाल आपके सामने है, देखिए। एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है। इस तरह के सवालों में कह रहा है कि 6 घंटियां जो क्रम से 3, 4, 6, 7, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कह रहे कि एक साथ बजना शुरू करती हैं, सबने एक साथ शुरू में इनिशियली एक साथ टन से बजाया सबको, सारी की सारी 6 घंटियाओं को। फिर ये अपने अलग अलग टाइम पर बजना शुरू हुई। पहली घंटी 3 सेकंड के बाद बजी, दूसरी 4 सेकंड, फिर ये 6 सेकंड, 7, 8 और 12। इनके बजने का टाइम अपना अलग अलग है। आप खुद बताओ वो कौन सा टाइम होगा। एक तो शुरुआत का टाइम है, सबको बजा दिया। फिर अगला कौन सा टाइम होगा जिस टाइम पर ये सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। देखो पहली घंटी जो है हर 3 सेकंड बाद बजती है, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, ऐसे बजती जाएगी। दूसरी 4, 8, 12, 16, 20 ये ऐसे बजती जाएगी। ये 6, 18, 6 दूनी 12, सॉरी 6, 12, 18, 24, 30 ये ऐसे बजती जाएगी।
ये 7, 14, 21, 28 ये ऐसे बजती जाएगी। ये 8, 16, 24, 32 ऐसे बजती जाएगी। ये 12, 24, 36 ऐसे बजती जाएगी। यानी कि एक टाइम कहीं ऐसा आएगा जो इसके पहाड़े में भी मिलेगा, जो इसके टेबल में भी मिलेगा, जो इसके में और वो टाइम क्या होगा बच्चे? वो टाइम इनका एलसीएम होगा। वो टाइम क्या होगा बच्चा? वो टाइम इनका एलसीएम होगा। इसीलिए घंटियों वाले सवालों में हम एलसीएम निकालते हैं। वो टाइम कितना आएगा? वो टाइम इनका एलसीएम आएगा। ठीक है भैया। तो आपको जब भी ऐसा सवाल आए कि वो फिर से कितने समय बाद बजेंगी, तो आपने जो उनका टाइम है बजने का उसका एलसीएम ले लेना है और वही आपका आंसर होगा। कह रहे ना कितने सेकंड बाद फिर से बजेंगी, तो आपने एलसीएम ले लेना है 3, 4, 6, 7, 8 और 12 का। ठीक है। एलसीएम मत लो, ऑप्शन से उड़ा दो यार, अब तो खत्म होने वाली है क्लास। 5 क्लास से पढ़ रहे हैं हम लोग, है भाई। तो वो संख्या देख लो जो सबसे कटती हो। भाई 3 से अगर कट रही है तो अंकों का योग कटेगा। 7, 6, 13 और 1, 14, 3 से नहीं कट रहा। 7 और 6, 13 और 1, 14, 3 से नहीं कट रहा। 8, 6, 14 और 1, 15 कट रहा है। 8, 6, 14 और 1, 15 कट रहा है। अब किसी और पे आ जाओ, 7 पे आ जाओ। 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 4, ये 7 से नहीं कट रहा। एक ही ऑप्शन है 168। ऐसे उड़ा सकते हो आप। एलसीएम लेने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए एक सवाल और देता हूं, इसमें थोड़ा सा मैंने करेक्शन किया है बच्चे। बताइए जरा। कह रहे 5 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती हैं। ये मैंने ऐड किया थोड़ा सा। 5 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती हैं तथा 9 सेकंड, 6 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 8 सेकंड के अंतराल पर बजना शुरू करती हैं। शुरुआत में तो एक साथ बजी और फिर उसके बाद में अपने अपने टाइम पर बजना शुरू करती हैं। तो कह रहा है बताओ 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी। आपने सबसे पहले क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है समय का। आपने समय का एलसीएम लेना है कि एलसीएम ऑफ 9, 6, 4 एंड 10 है। कुछ छोड़ दिया क्या? और 8, सॉरी, और 8। एलसीएम कितना आएगा बच्चे जरा बताना। हमें वो बताना है कि पहली बार एक साथ कब बजी है। एक तो शुरुआत में बजा दी, शुरुआत में बजी है। शुरुआत के बाद जो आपका टाइम है वो कितना है जब ये एक साथ बजी। तो वो पूछ रहा है 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी एक साथ। 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। एक साथ, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो आपको पहले एलसीएम जल्दी से सभी लोग बताइए एलसीएम क्या है। भाई अगर मैं यहां से एलसीएम लूं, देखो इतनी सारी संख्या है ना, 2, 3 का एक साथ ले लो। जैसे 9, 6 और 4 का मैं ले सकता हूं क्या? 36 आएगा, है ना भैया। 36, 10 और 8 का ले लो अब अलग से, इनका अलग से ले लो। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 से जाएगा 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 5, 2 नाम 18, 1, 5 और 9, 5 से जाएंगे 1, 1 और 9 और फिर 9 आ जाओ। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 गुणा 9 यानी कि 360। तो बच्चे ये हमें पता चल गया कि 360 सेकंड बाद वो एक साथ बजती है। एक साथ। तो आपसे कह रहा है 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। 1 घंटे में। अब हमें पता है कि वो सारी की सारी जो घंटियां हैं वो 360 सेकंड बाद बजती हैं। पहली बार तो शुरुआत में बज गई, फिर 360, फिर 720 और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब आपसे 1 घंटे का समय पूछा है तो 1 घंटे को सेकंड में बदलना जरा। तो 60 गुणा 60। 1 घंटे का मतलब इतनी सेकंड होता है। 1 घंटे का मतलब, क्योंकि हमें ये सेकंड में दिया हुआ है। तो 60 गुणा 60 बटे 360
और +1 कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो मैंने क्या निकाला, मैंने ये निकाला कि भैया अगर वो पहली बार तो शुरुआत में बज गई, उसके बाद वो 360 सेकंड बाद बजेंगी और हर 360 सेकंड बाद बजती जाएंगी। तो 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 60 × 60। तो इतने सेकंड में कितनी बार बजेंगी, 360 से डिवाइड कर दिया और +1 कर दिया। ये +1 क्यों किया है, ये अक्सर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अगर सवाल में एक वर्ड वो यूज कर देना कि शुरुआत में एक साथ बजी, शुरुआत में अगर उनको एक साथ बजा दिया सबको, तो फिर ये +1 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से सुनो बच्चे सामने, यहां से केवल हम वो वाला काउंटिंग करते हैं जो शुरुआत को छोड़कर है, क्योंकि हमने 360 से डिवाइड किया। तो पहली बार 360, फिर 720, ऐसे बजती जाएंगी। ये +1 कब करना है, जब वो शुरुआत में भी एक साथ बजाई गई हो, तब +1 करना है। अगर शुरुआत में एक साथ नहीं बजाई गई तो +1 नहीं करना। मैंने यहां शुरुआत में भी उनको एक साथ बजाया है, तो भैया मुझे +1 करना होगा, पता चलेगा कि कितनी बार वो एक साथ बजी हैं। तो आप कहेंगे सर 60 से जाएगा 6 बार, 6 धाम 60 और 10 + 1 11 मेरा सही जवाब है, बिल्कुल। तो ये बात आप याद रखना कि +1 वाला जो टाइम है ना, पता है ये कौन सा है, जो शुरुआत में एक साथ बजी हैं वो वाला, शुरुआत वाला। 60 × 60 क्यों किया, 1 घंटे को सेकंड में चेंज किया है। ये सवाल करिए, आपकी जीडी में बना हुआ सवाल है भाई। करिए बच्चे जल्दी से सवालों को। कह रहा है कि 6 घंटियां क्रम से है, 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती हैं। तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी, बताओ। शुरू होने के क्षण से, सबसे पहले आप क्या करो, आप इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो आप, किस किस का, 12, 9, 6, 8, 3 और 10। बताना जरा कितना आएगा। जिन संख्याओं का एलसीएम एक साथ ले सकते हो उनका ले लो, बची हुई का बाद में ले लेंगे। जैसे 12, 9, 6 और 3, इनका एलसीएम हम ले सकते हैं क्या एक साथ, कितना आएगा, 36 आ जाएगा। अब आप क्या करो, 8, 10 और 36 का अलग से ले लो। अभी तो लिया हमने भाई, अभी तो हमने लिया 360 मिनट, 360 मिनट। 12, 8, 12 सॉरी 8, 10 और 36 कैल्शियम 360, अभी तो पिछले सवाल में लिया हमने, ये रहा 8, 10, 36 का 360। तो यानी कि वो घंटियां 360 मिनट बाद बजती हैं। क्या सवाल में कहीं लिखा कि शुरुआत में एक साथ बजी, यस और नो में जवाब दो। क्या सवाल में बच्चे कहीं पर लिखा हुआ है कि वो घंटियां शुरुआत में एक साथ बजाई गई हैं, बताओ, कहीं लिखा हुआ है क्या, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। जैसे मैंने पिछले सवाल में लिखा था अपनी तरफ से कि शुरुआत में एक साथ बजती हैं, तो यहां +1 किया। लेकिन अगर कहीं भी लिखा नहीं गया है कि शुरुआत में एक साथ बजी, तो फिर आपको +1 नहीं करना। ये साफ और स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि शुरुआत में एक साथ बजी हैं, तो +1 करना है, नहीं तो नहीं करना। इसको अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, 6 × 36, 6 घंटे। कह रहा है 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजी हैं, तो 12 घंटे ऊपर रखो और 6 से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे सर 2 बार। अब इसमें +1 इसीलिए नहीं किया क्योंकि सवाल में लिखा नहीं है कहीं भी कि एक साथ बजी हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ। वो लिखता साफ कि शुरुआत में 5 या 6 घंटियों को एक साथ बजाया गया। ये पूरी लाइन इस तरफ स्पष्ट लिखता है कि शुरुआत में एक साथ बजाया गया, साफ साफ आपको समझ में आएगा ये बात, है ना। तो नहीं तो फिर +1 नहीं करना है। 2 बार आपका सही जवाब है, जीडी में पूछा गया सवाल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। देखो इस तरह से ना एक तरह के और सवाल होते हैं, एक तो वर्गाकार टाइल्स वाले कि भाई टाइल्स की संख्या क्या होंगी,
वो हम मेंसुरेशन में कराऊंगा आपको मैं, है ना, उस टाइम मेंसुरेशन में आपको कराऊंगा मैं। और एक होता है कि पार्क के चारों तरफ या ग्राउंड के चक्कर लगाने हैं, इतने इतने सेकंड में लगाते हैं, वो कराऊंगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। ठीक है, वहां भी हम यही काम करेंगे। ये मत कहना कि सर वर्गाकार टाइल्स वाले सवाल नहीं कराए, वो हम मेंसुरेशन में करेंगे, क्योंकि वहां आपको आयतन और क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी डिटेल में समझाऊंगा मैं, घनाभ वगैरह का वहां पढ़ेंगे। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है और आप इसे ट्राई करेंगे। कल हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे बच्चे, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय कार्य अपना। अब हम अपने अर्थमेटिक में जाने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।